4 अगस्त को लाठी डंडों से पीट कर की गई थी, जहां हत्या के बाद अब आक्रोश है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मर्डर का मुख्य आरोपी रमेश अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित, जहां कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। हिसार में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। ऐसे में 4 लोग के एकत्र होने पर अब कार्रवाई होगी। कई तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वाहनों की पार्किंग को लेकर रोक है, साथ ही 4 लोगों के एकत्र होने पर रोक है। दरअसल आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। लोगों का जमावड़ा लग रहा था, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए चेतावनी भी दे रहे थे। ऐसे में जीवन कुंडू की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मांग की जा रही थी। और ऐसे में फिलहाल धारा 163 लागू कर दी गई है। हिसार से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले ही 9 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, पर मर्डर का मुख्य आरोपी रमेश अभी भी फरार चल रहा है। और इस बात से आक्रोशित ये सभी क्षेत्रवासी जो हैं, उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। हिसार में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। 4 लोगों के एकत्र होने पर कार्रवाई होगी। ये सभी नियम बनाए गए हैं, सभी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। किसी भी तरह से अगर लोगों का जमावड़ा लगता है, इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो सभी लोगों पर कार्रवाई होगी और जेल भी जा सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर, जहां हिसार में डेयरी संचालक जीवन कुंडू की हत्या 4 अगस्त को कर दी गई थी। 4 अगस्त को लाठी डंडों से पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। अब तक इस पूरे मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ भी जारी है। पर मर्डर का मुख्य आरोपी रमेश शर्मा अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे हैं, क्षेत्रवासी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें दबिश दे रही हैं। शनिवार को मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि 15 अगस्त शनिवार को दिन पत्थरबाजी हुई थी, पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, तनावपूर्ण स्थिति रही थी। नामजद समेत 150 से 200 लोगों के खिलाफ मामला भी, इस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज किया गया था। जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में आंदोलन और टोल प्लाजा बंद करने के आह्वान पर भी अलर्ट पूरी तरह से क्षेत्र में है। अब हिसार में शहर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जिस तरह के हालात करते उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक है। धारा 163 के तहत कोई अब जमा नहीं हो सकता है, कोई हथियार नहीं रख सकता है। ज्वलनशील पदार्थ, लाठी डंडे, हथियार रखने पर प्रतिबंध है पूरी तरह से। तो ऐसे में डेयरी संचालक जीवन कुंडू की हत्या कर दी गई थी। निर्मम हत्या, पीट कर बेरहमी से 4 अगस्त को हत्या हुई थी। ऐसे में अब तक 15 दिनों के भीतर जो है 15 अगस्त तक इसको लेकर आक्रोश जो है लोगों में देखने को मिला था, जहां मुख्य आरोपी को ढूंढने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, जिसमें 50,000 का इनाम भी सरकार ने घोषित किया। कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में 4 अगस्त को लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जहां हिसार में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
जहां मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी लगातार की जा रही है। तो ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है। हिसार में फिलहाल धारा 163 शहर में लागू कर दी गई है। जहां हिसार में बहुचर्चित जीवन हत्याकांड को लेकर न्याय को लेकर हिसार जिले में करीब 5 टोल पर जाम लगाया गया था। अब हादसे उपद्रव के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आंदोलनकारियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हिसार के बरवाला के ओटोपट्टी टोल पर हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम लगाने वालों के खिलाफ बरवाला थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना की, साझा मंशा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करके इसके लिए कार्रवाई की है। ऐसे में हादसे उपद्रव के बाद 24 घंटे में ये दूसरी एफआईआर है। इससे पहले हांसी पुलिस ने उपद्रव के बाद इस मामले में 150 से 200 प्रदर्शनकारी उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज की थी। 14 नामजद किसान नेताओं और पूर्व सरपंचों समेत अन्य पर जानलेवा हमले और राष्ट्रध्वज अपमान की गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं हांसी में कल हुए बवाल के मामले में नाराज कुंडू खाप और पुनिया खाप ने इमरजेंसी कॉल पर पंचायत बुलाई। इस पंचायत में कल हांसी में हुए हालात पर समीक्षा की गई, जहां आगामी रणनीति भी बनाई जाएगी। तो तस्वीरें आपको कल भी हम दिखा रहे थे किस तरह से प्रदर्शन को लेकर जो है ये तस्वीरें सामने आ रही थी। अब इसी को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां धारा 163 लागू कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वतंत्रता दिवस पर हांसी स्थित नेहरू कॉलेज में जिला स्तरीय ध्वजारोहण कार्यक्रम से ठीक पहले वो पूरा भारी हंगामा किया गया था, उपद्रव मचाया गया था, जिसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी